निमिया के डाढ़ मैया डारेली झुलुआवा हो के झूली झूली ना मैया मोरी झूली झूली ना। कभी तो मुझसे मोहब्बत है ये जताते तुम्हारी याद से पहले, तुम्हारी याद से पहले मैं खुद ही अपनी वफा का सबूत क्या देती। भोजपुरी के जितने भी आज के चर्चित कलाकार हैं उन सभी के साथ मैंने काम किया है, चाहे वो बतौर गायिका मंच शेयर करने का काम है। चढ़ जवनिया के जलवा दिखा दे, दहिया में प्यार के अगिया लगा दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टॉक्स। मैं हूं आपके साथ डॉली पांडे और मेरे साथ ऑनलाइन जुड़ चुकी हैं कमाल की गायिका, कमाल की लेखिका पूनम विश्वकर्मा जी। पूनम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी पूनम जी, कैसी हैं आप? पहले तो ये बताइए। डॉली जी, मैं बहुत अच्छी हूँ और बहुत शुक्रिया आपका और सच टॉक्स आपकी पूरी टीम को मैं बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपने मुझे याद किया, मुझे बड़ी खुशी हुई। जी पूनम जी, चूंकि ये हमारी पहली बातचीत है तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप अभी जहाँ हैं बतौर गायिका, बतौर लेखिका, यहाँ तक का सफर आपका कैसा रहा? सफ़र के बारे में अगर मैं बताऊँ तो बड़ा आसान सफ़र नहीं रहा, क्योंकि मेरा जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश की मिट्टी में हुआ। सुल्तानपुर जी। ज़िले में मेरा जन्म हुआ और जहाँ तक मुझे लगता है कि ग्रामीण जीवन जो है या वहाँ पर कोई ऐसी एम्बिशियस लड़की मेरे जैसी अगर जन्म ले ले, तो जी। उसे कुछ ज़्यादा ही संघर्ष करना पड़ता है और मेरी पृष्ठभूमि भी कुछ ऐसी ही रही। हालाँकि मेरे पिताजी डॉक्टर रहे हैं और मेडिकल ऑफ़िसर रहे हैं वो। तो बावजूद इसके जो हमारा रहन-सहन परिवेश था उसमें बड़ा संघर्ष करके हम्म। आज आपके सामने बैठी हूँ। कैसा महसूस होता है आपको? आप बड़े-बड़े सिंगर्स के लिए गाना लिख चुकी हैं, भोजपुरी में भी, हिंदी में भी। तो कितना मतलब खुद पे कितना प्राउड फील होता है आपको? देखिए, खुद पे प्राउड अच्छा लगता है, लोग सराहते हैं तो, लेकिन मुझे लगता है कि बतौर स्त्री जो स्त्रियों के लिए काम होना चाहिए, वो मेरी हुँ, तरफ से अभी तक नहीं हुआ है। सो मुझे मैं अपनी पीठ अभी नहीं थपथपा सकती हूँ इसके लिए। हुँ, मुझे लगता है कि मेरी एक अभी मुझे लगता है कि मुझे अभी तो मैं सामर्थ्यवान हुई हूँ और मुझे लगता है कि अब कुछ और बेहतर हो सकता है। हालाँकि हुँ, मेरी जर्नी जो रही है शुरू से, तब से मैंने चाहे वो मेरा लेखन हो, चाहे गायन हो, उसके हुँ, माध्यम से मैंने अच्छा ही काम करने का काम किया है। हुँ, लेकिन करना अभी बहुत कुछ है। हुँ। पूनम जी, आप एक गायिका हैं, तो अगर आपसे गाने की डिमांड ना की जाए, कोई गाना ना सुना जाए, तो ये बड़ा नाइंसाफ़ी होगा। तो आप एक ज़रा गाना सुना दीजिए, अपना पसंदीदा गाना, जो आपको बेहद आप पसंद है। मैं तमाम तरीके की मतलब विधाओं में गा चुकी हूँ, चाहे वो जी। भजन हो, चाहे वो हिंदी गाने हों। आप सुनना क्या चाहते हैं ये बताएँ? भजन सुनेंगे, हिंदी गाना या भोजपुरी लोकगीत? जी, जी, चूँकि नवरात्रि आने वाला है, तो हम चाहेंगे कि एक आप कोई भक्ति गाना सुना दीजिए। अच्छा, जी। तो भक्ति के लिए पचरा ही सुना देती हूँ, उत्तर प्रदेश से जी, हूँ तो मुझे बिल्कुल, लगता है बिल्कुल। हमारे यहाँ हुँ, पचरा बहुत हुँ। फेमस है। निमिया के डाढ़ मैया डारेली झुलुआवा हो के झूली झूली ना मैया मोरी झूली झूली ना कि देवी मोरी गावेली गीतिया हो के झूली झूली ना मैया मोरी गावेली गीतिया हो के झूली झूली ना। झूलता झूलात मैया होई गईनी प्यासी हो के खोजे लगली ना मैया मोरी खोजे लगली ना ओही मालिन फूलवरिया हो के खोजे लगली ना। मुझे लगता है कि लोक गीतों में और जो लोक संगीत है वो हुँ, बहुत जल्दी शायद फ़िल्मी गीत उस तरीके से दिल को नहीं छूते जैसे
और मेरा मेरा तो जन्म ही उस मिट्टी में हुआ है। हुँ। तो मेरे बहुत दिल के करीब हैं, लोक गायन हुँ। भी, लोकगीत और लोक संगीत भी। तो आपने बड़ी अच्छी तो मतलब शुरुआत आपको कराई कि प्रेरणा कहाँ से मिलती थी? गायकी करने की या गाना लिखने की, गीत लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए मैं बताऊँ तो मेरे पिताजी जो हैं मेडिकल ऑफ़िसर ज़रूर रहे लेकिन वो संगीत और साहित्य के लिए उनके हुँ। मन में बड़ा जुनून था और बहुत अच्छे मतलब सुनने वाले रहे वो, संगीत को हुँ। पढ़ने मतलब साहित्य को पढ़ने वाले रहे वो। तो बचपन हुँ। से हमारे घर में एक माहौल था, पिताजी हुँ। सुनते ग़ज़लें वो सुनते थे, भजन-वजन तो नहीं, लेकिन वो ग़ज़लों के बड़े शौकीन हैं। तो मैंने साहित्य और संगीत को बड़े करीब से जिया बचपन से ही उनके माध्यम से और मुझे जब मैं उनको खुश देखती थी ना, तो मेरा मन करता था कि मैं संगीत और साहित्य के क्षेत्र में अगर कुछ करूँ तो हुँ। मेरे पापा कितने खुश होंगे और कितना प्राउड फ़ील करेंगे मेरे ऊपर। और आपको आज सच बताऊँ जब बाहरी लोग या मेरे प्रशंसक जो हैं, पिताजी को कभी सामने से फ़ोन करते हैं और वो खुश होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी तपस्या और मेरा संघर्ष जो है सफल रहा। हुँ। क्योंकि आपने गज़ल की बात कही कि पिताजी को गज़ल सुनना बहुत पसंद था, तो हम चाहेंगे कि एक गज़ल आप भी सुना दीजिए अपनी आवाज़ में। मेरी आवाज़ में मेरी लिखी हुई ग़ज़ल। हुँ, बिल्कुल। देखिए मैं ग़ज़ल एक ऐसी विधा है, जिसमें हुँ। आप बड़े ही खूबसूरती से और बहुत सशक्त तरीके से अपनी बात कह सकते हैं, ग़ज़ल वो हुँ। विधा है। हुँ। तो मैं एक मुकम्मल लेखिका अपने आप को कहूँ तो मैं महसूस करती हूँ ग़ज़ल की इस विधा को सीखने के बाद और हुँ। मेरा ग़ज़ल संग्रह प्रकाशित हुआ है अभी, महाराष्ट्र साहित्य अकादमी से। तो मैं एक हुँ। ग़ज़ल आपको सुनाती हूँ कि जी। तरन्नुम में ही सुना देती हूँ क्योंकि मैं गायिका हूँ, तो मैं कभी मंच पे भी पढ़ती हूँ, तो लोग तरन्नुम में ही सुनाने की हुँ। फ़रमाइश करते हैं। कभी तो मुझसे मोहब्बत है, ये जताते तुम, कभी तो मुझसे मोहब्बत है, ये जताते तुम। तुम्हारी याद से पहले तुम्हारी याद से पहले कभी तो आते तुम, कभी तो मुझसे मोहब्बत है, ये जताते तुम। एक शेर इसका सुना देती हूँ क्योंकि बात भी जी। आपसे ज़्यादा करनी है। मैं खुद ही अपनी वफ़ा का सबूत क्या देती, मैं खुद ही अपनी वफ़ा का सबूत क्या देती, अगर यकीन नहीं था तो आज़माते तुम, क्या बात है! अगर यकीन नहीं था तो आज़माते तुम। तुम्हारी याद से पहले कभी तो आते तुम, कभी तो मुझसे मोहब्बत है, ये जताते तुम। यकीन है आपको मुझसे मोहब्बत हो जाएगी इस ग़ज़ल के बाद। बहुत सुंदर आपकी आवाज़ है पूनम जी, बहुत प्यारी आवाज़ है। मैंने सुना है आपके बारे में कि आपने भोजपुरी इंडस्ट्री में भी काम किया है। पवन जी, खेसारी के साथ भी आपने मंच शेयर किए हैं। तो कैसा अनुभव जी। रहा आपका इनके साथ का? ज़रा आपको बताइए? बताएँ मेरा शुरुआती करियर जो रहा है बतौर हुँ। लेखिका जब मैंने फ़िल्मों के लिए लिखना शुरू किया, तो उस हुँ। दरमियान भोजपुरी इंडस्ट्री में फ़िल्मों की बाढ़ सी आ गई थी। लोग भोजपुरी हुँ। सिनेमा देखना बहुत पसंद कर रहे थे। ये बात है जी। 2005 से थी। तो उस दरमियान बतौर लेखिका मैंने हिंदी फ़िल्मों के लिए भी गाने लिखे और क्योंकि हुँ। मैं उत्तर भारत से हूँ, तो मैंने भोजपुरी अवधी में भी गीत लिखे हुँ। और फ़िल्म माई रे कर दे विदाई हमार हुँ। रवि किशन जी और दिव्या देसाई बहुत वो ये फ़िल्म जो थी 14 नॉमिनेशन था इस फ़िल्म को। हुँ। इतनी बढ़िया फ़िल्म थी और इसमें इसका गीत मुझे लिखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ
और उस फ़िल्म के गाने उदित नारायण, श्रेया घोषाल, शान, कुमार शानू, अलका हुँ, याग्निक, अनुराधा पौडवाल, ऐसे दिग्गजों ने ऐसी फ़िल्मों के गाने गाए जो मैंने लिखे, भोजपुरी हुँ, में और भी में और हिंदी में तो गाए ही हैं। तो हुँ, मेरा बड़ा सौभाग्य रहा कि मुझे इतने अच्छे-अच्छे गायकों के साथ उनके लिए लिखने का मौका मिला जी, और इस फ़िल्म के लिए मेरा बेस्ट लिरिसिस्ट के लिए नॉमिनेशन भी रहा। तो बतौर लेखिका ये सफ़र तो था ही, गीतों के लिए, हुँ, भजन भी बहुत सारे अनगिनत लिखे और भोजपुरी की बात आप पूछ रही हैं तो भोजपुरी के जितने भी आज के चर्चित कलाकार हैं हुँ। उन सभी के साथ मैंने काम किया है, चाहे वो बतौर गायिका मंच शेयर करने का काम हो या फ़िल्मों में लिखने का काम, हुँ। गाने का काम। किसके साथ का अनुभव ज़्यादा अच्छा रहा? हिंदी वालों के साथ का एक्सपीरियंस अच्छा था या भोजपुरी वालों के साथ का? अ, मैंने भोजपुरी को मैंने काम ज़रूर किया, लेकिन मैं अगर हुँ, अपनी बात कहूँ, तो मुझे लोकगीत पुराने जैसे भोजपुरी के शारदा सिन्हा जी के गीत मैं ज़्यादा गाती हूँ हुँ, मंचों पे हुँ, और मेरे खुद के लिखे हुए भी जो पारंपरिक टाइप के गाने हैं, जिनमें सोहर है, कजरी है, चैता है, तो इन गीतों को मैं ज़्यादा प्राथमिकता देती हूँ और भोजपुरी इंडस्ट्री में सभी लोग अच्छे हैं, सब अच्छा काम कर रहे हैं और सबके साथ जब भी मंच शेयर करने का मौका मिला तो सबने बड़ी इज़्ज़त हुँ। से नवाज़ा है और अच्छा लगा है। कल्पना जी के साथ हो, कल्पना जी के लिए मैंने बहुत सारे गाने लिखे हैं बतौर लेखिका एक भी और गाना कोई जो आपने मंच भी कल्पना हैं। जी के लिए लिखा हो? क्योंकि कल्पना जी को कल्पना हमारे दर्शक बहुत ज़्यादा सुनना चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो एक हाँ, गाना ज़रा गा दीजिए। कल्पना जी का लिखा हुआ 2-3 गाना है बट मैं गीत है कि चढ़ जवनिया के जलवा दिखा दे, दहिया में प्यार के अगिया लगा दे, छतिया से ओढ़नी हटाई के कहाँ जइबा, कहाँ जइबा नजरिया चुराई के, कहाँ जइबा नजरिया चुराई के। पूरा गीत तो अभी याद नहीं है क्योंकि ये बहुत पहले जी। मैंने लिखा था और मैं कोई लिस्ट लेकर बैठी थी गीतों की। हुँ। सो अब बहुत पूनम सारे जी, एक गाने सवाल हैं मेरा जो आपसे मेरे ये घर रहेगा कि जो नए यंगस्टर्स भोजपुरी इंडस्ट्री में आ रहे हैं, जिनको गायकी की शौक है, जिनको गाने लिखना अच्छा लगता है, लेकिन वो गानों के नाम पर अश्लीलता, फुहड़ता ज़्यादा फैला रहे हैं। ऐसे यंगस्टर्स के लिए जी। आप क्या मैसेज देना चाहिएगा? क्या संदेश आपका होगा उनके लिए? अगर मैं आपको कहूँ तो सभी के लिए मेरी शुभकामनाएँ हैं और सभी को हुँ, सद्बुद्धि मिले, इसके लिए प्रभु से प्रार्थना है क्योंकि लोक संगीत और भोजपुरी संगीत, उसकी हुँ, मिठास जो शारदा सिन्हा जी ने बोली, भरत शर्मा जी जैसे गायक और हमारे बिहार के एक से एक भिखारी ठाकुर साहब का नाम इतना बड़ा है और मतलब उसको बरकरार रखना चाहिए, उससे सीखते हुए आगे हम और बेहतर क्या दे सकते हैं। ये करने की कोशिश होनी चाहिए, चाहे वो गीत हो, चाहे वो भोजपुरी संगीत हो। तो हुँ, मेरी गुज़ारिश है सभी आगामी जो भी आने वाले हैं या जो लिख रहे हैं, कि अपनी माटी की मर्यादा को बरकरार रखते हुए गीत को लिखा जी, जाए, उन्हें परोसा जाए क्योंकि अ, अच्छे लोगों की भी कमी नहीं, बुरे लोगों की भी कमी नहीं है। हुँ, तो ये आप पे हुँ, डिपेंड करता है कि आप क्या परोस रहे हैं और आप हुँ, परोस रहे हैं अगर गलत परोस रहे हैं तो उसका समाज में एक गलत मैसेज जा रहा है। उससे हुँ, कुछ लोगों की वजह से बहुत अच्छे-अच्छे काम करने वाले जो लोग हैं, उनको वो भी उनकी बदनाम हो। छवि कहीं न कहीं धूमिल हो गई है, पूरी हुँ, बदनाम हो हुँ, जा रही है। मैं अपनी बात कहूँ तो मैं अगर क्योंकि बहुत सारी विधाओं से नवाज़ा है ईश्वर ने, तो मैं अगर जब हुँ, कोई भोजपुरी गायिका सिर्फ़ लिखता है, तो मुझे अच्छा नहीं जी, लगता है इसलिए क्योंकि आज का जो दौर भोजपुरी का हो गया है, उसमें बहुत हुँ, सारे गायक हैं, मैं किसी एक का नाम नहीं लेना चाहती, मैं सबके साथ काम करती हूँ जो। लेकिन ये सेल्फ़िश होना है कि आप चंद हुँ, पैसों के लिए, आप सिर्फ़ अपनी पब्लिसिटी के लिए, उन चंद छिछोरे लोगों के लिए आप अपना अस्तित्व, अपना व्यक्तित्व, अपनी माटी की खुशबू भूल जाएँ, ये गलत बात है। ये नहीं होना हुँ। चाहिए। अच्छा पूनम जी ये बताइए कि भोजपुरी धरोहर, भोजपुरी संस्कृति, भोजपुरी की जो परंपरा रही है, इसको कैसे बचाया जाए आज के दौर में? क्योंकि भोजपुरी कहीं न कहीं भोजपुरी की जो विरासत रही है, वो विलुप्त होती हुई नज़र आ रही है, तो कैसे इसको मिलकर संरक्षित किया जा सकता है? मुझे बड़ी खुशी है कि आप जैसे जो प्लेटफ़ॉर्म है इसकी बात करते हैं तो बड़ी खुशी होती है और मेरे जैसे जो गायक हैं, जो हुँ, भोजपुरी की रूह को समझते हैं और उसके लिए जीना चाहते हैं। तो मुझे लगता जी, है कि ऐसे लोगों का बड़ा उत्तरदायित्व बनता है और हम जैसे लोग काम भी कर रहे हैं और हुँ, हमारा काम ही सबसे बड़ा माध्यम है लोगों को सबक देने का
क्योंकि जी। जहाँ बुरे लोग बोलते हैं और अच्छे लोग चुप हो जाते हैं, तो बुराई हुँ, हावी हो जाती है। ये नहीं होने देना है। ये जो भी हुँ, कुसंस्कारी लोग हैं, जो अपनी मिट्टी की मर्यादा नहीं समझते, मुझे लगता है कि इन्हें दबाने का एक ही प्रयास है कि आप भोजपुरी में, अवधी में अच्छा से अच्छा काम करें, अच्छे गीतों को हुँ, लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोक संगीत को बढ़ावा दिया जाए और मेरा ये हुँ, प्रयास मेरे पूनम विश्वकर्मा ऑफ़िशियल चैनल के माध्यम से मैं कर भी रही हूँ, जिसके ज़रिए जी, चाहे मैं कजरी हो, चाहे लोकगीत हो, मैं उन्हें लिखने और गाने का भी काम कर रही हूँ, लोग सुन भी रहे हुँ, हैं, पसंद भी कर रहे हैं। बहुत सुंदर प्रयास। पूनम जी, चूँकि आपके पास समय कम है, आपको कहीं जाना है, तो हम इस इंटरव्यू को यहीं पर समाप्त जी, करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने जी। के लिए। बहुत-बहुत बहुत थैंक बहुत यू। शुक्रिया, धन्यवाद।